वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर बेसिकली कहते हैं कि कैरियर प्रोफेशन को कहते हैं। प्रोफेशन उर्दू में इसको कहते हैं शोबा। हाँ जी, कोई शोबा अख्तियार करना जिसको यूज़ करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि ज़िंदगी में अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। फ्यूचर में मतलब बायोलॉजी के नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए अपने कैरियर का इंतखाब करना। लाइक हम कह सकते हैं स्टूडेंट मैट्रिक के बाद हायर एजुकेशन के बाद स्टूडेंट जो हैं वो किस तरह बायोलॉजी की फील्ड को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह जो है वो ज़िंदगी के जो है वो शोबे में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ मतलब बिकॉज के स्टूडेंट के बारे में जहाँ तक कहा जाता है कि स्टूडेंट इस दौर में भी स्टूडेंट क्या होते हैं कि जिन्होंने फ्यूचर में मुल्क की भागदौड़ संभालनी होती है। तो स्टूडेंट को कहा जाता है कि जी ये आज के स्टूडेंट मुल्क को चलाने वाले, फ्यूचर में मुल्क को चलाएंगे। तो अब स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी के फील्ड में फर्दर कौन कौन सी शाखें हैं, कौन कौन सी नॉलेज है जिनको यूज़ करके वो अपने लाइफ को बना सकते हैं। तो इसमें पहला जो हमारे पास सबसे पहला कैरियर्स इन बायोलॉजी का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 1 से ये लिया गया टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात कैसे हैं, कैसे काम करते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है जो पहला बुक हमारे में डिस्कस किया है दैट इज अबाउट मेडिसिन एंड द सर्जरी। नाम तो बेटा दोनों स्टूडेंट नाम तो जो है वो एक आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट पॉइंट पे ये दोनों मिले हुए हैं, तो दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं सबसे पहले मेडिसिन और सर्जरी दोनों क्या है। तो बेटा जिस तरह हम देखते हैं डॉक्टर, दो तरह के डॉक्टर्स होते हैं प्रोफेशन में, मेडिकल फील्ड में। जिस तरह कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि वो फिजिशियन हैं और कुछ होते हैं जो सर्जन होते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको कहीं पेट में सर में कहीं पेन हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप जो है वो सर्जन के पास जाएंगे या फिजिशियन के पास जाएंगे। ऑब्वियसली आप किसके पास जाएंगे? फिजिशियन के पास जाएंगे। हम कह सकते हैं फिजिशियन जो है वो फिजिशियन ऐसे डॉक्टर्स को कहते हैं जो क्या करते हैं वो मेडिकल को डिजीज को डायग्नोस करते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आपको रिकमेंड कर देते हैं। ट्रीटमेंट ऑब्वियसली किससे होगा? मेडिसिन से ही होगा। ट्रीटमेंट करके उसके बाद हमें कह सकते हैं कि जी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। ट्रीटमेंट ऑब्वियसली मेडिसिन से ही रिलेटेड है। तो अगर तो हमें पेन वगैरह है तो हम सर्जन के पास नहीं जाएंगे, फिजिशियन के पास जाएंगे। फिजिशियन जो होता है वो जो डॉक्टर फिजिशियन है वो मेडिसिन से डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस करने के बाद मेडिसिन रिकमेंड करता है, जिसके बाद हमें जो है वो इलाज मिल जाता है, बीमारी का इलाज हो जाता है। और उसके बाद हम कह सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज के मरहले से गुजर के इलाज हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की, तो इसकी हम जो है वो सबसे पहले मेडिसिन को हम इस तरह कह सकते हैं कि मेडिसिन के शोबे में हम होता क्या है, इट डील्स विद स्टडी। डॉक्टर क्या करते हैं मेडिसिन के शोबे में? हम कहेंगे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर एंड the prevention of the disease in human के केस में डॉक्टर क्या करेंगे? जो मेडिसिन के फील्ड से वाबस्ता डॉक्टर्स हैं वो क्या करेंगे? मेडिसिन के फील्ड से जो वाबस्ता डॉक्टर्स हैं जिनको हम फिजिशियन कहते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहले मेडिसिन के फील्ड से जो रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं जिनको हम फिजिशियन भी कहते हैं, वो डायग्नोस करते हैं, बीमारी को डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब क्या है? डायग्नोसिस का मतलब है तशखीस करना, किसी बीमारी को जांचना, परखना, तशखीस करना, ट्रीटमेंट, उसका इलाज करना और उसका हल निकालना, क्योर।
डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट के जरिए मरीज का ठीक हो जाना, एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, और बीमारियों से बचने के तरीके भी बताना। इन ह्यूमन के केस में ये होगा। तो ये मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं सर्जरी की, दैट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस स्टेटमेंट, सर्जरी की बात कर लेते हैं। तो सर्जरी के केस में जिस तरह हमने कहा कि सर्जरी के केस में क्या हो रहा है, सर्जरी का मतलब है कि एक खास एरिया में, अगर ये तो नहीं हो सकता कि अगर आपको कहीं पेट में या सर में दर्द है तो आप सर्जन के पास चले जाओ, भाई मेरा ऑपरेशन कर दो, नहीं। इसका मतलब है सर्जरी के लिए आपको, सर्जरी का मतलब है खास जगह का, जिस्म के स्पेसिफिक एरिया का, पार्ट्स ऑफ द बॉडी को क्या करना, मे बी वो रिपेयर भी हो सकता है, रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, या उसको हम कह सकते हैं कि रिपेयर करना, रिप्लेस करना, या रिप्लेस करके या रिपेयर करके हम उसका इलाज जो है वो उसको जो है वो इलाज निकाल सकते हैं। तो सर्जरी के शोबे में क्या होता है, सर्जरी के शोबे में डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जरी के शोबे में जिसको हम कहते हैं सर्जरी के शोबे से वाबस्ता जो डॉक्टर, जो पर्सन होते हैं, जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, उनको कहते हैं हम सर्जन। क्या कहते हैं? सर्जन कहते हैं। तो सर्जन क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पार्ट्स को क्या करेंगे, बॉडी के पार्ट्स को मे बी वो कर सकते हैं, मे बी वो क्या कर सकते हैं, वो सबसे पहले रिपेयर भी कर सकते हैं, रिपेयर्ड करना, रिमूव्ड करना, या हम कह सकते हैं रिप्लेस। रिपेयर के केस में क्या, कोई हड्डी वगैरह टूटी है तो सर्जन क्या करेगा, ऑब्वियसली सर्जन क्या करेगा, पट्टी वगैरह के जरिए से, जिसको हम कह सकते हैं प्लास्टर भी लगा सकते हैं। पास जो है वो एक्सीडेंटल कंडीशन में क्या हो जाता है कि अगर हड्डी वगैरह टूट जाती है तो रिपेयरिंग का मैकेनिज्म ऑब्वियसली प्लास्टर के जरिए से रिपेयर भी हो सकता है। जब मैं बात करता हूँ ना सर्जरी की, तो इसका मतलब है सर्जरी में 3 तरह की चीज़ों को हम जो है वो अपने माइंड में रखेंगे। तो सर्जरी से रिलेटेड जो प्रोफेशनलिस्ट होंगे वो रिपेयर करेंगे, नहीं तो क्या हो सकता है, रिपेयर कर रहे हैं मतलब हड्डी वगैरह टूट गई तो उसके प्लास्टर वगैरह के सके वो चीज़ें रिपेयर हो सकती हैं। रिपेयर का मतलब है दोबारा से बन सकती हैं। रिमूव करवा देना, रिमूव करवाने के में 2 तरह की टर्मिनोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं, या तो वो ऑर्गन को बॉडी से निकाल देना, या हम कहेंगे ऑर्गन के अंदर कोई खास तरह की, अगर मतलब ऑर्गन के अंदर किडनी की बात करें, अगर ऑर्गन के अंदर स्टोन है तो स्टोन को रिमूव करवा देना, तो इसको हम कहेंगे रिमूव करवाना। तो वो ऑर्गन भी हो सकता है, या ऑर्गन के अंदर कोई खास तरह की अगर बीमारी है या वो स्टोन है तो उसको भी रिमूव करना, ये रिमूव कराने की कैटेगरी में आ जाएगा। तो रिमूव करवा देना, या रिप्लेस करना, या हम कह सकते हैं ट्रांसप्लांट करना। तो मतलब अगर कोई ऑर्गन जो है वो अगर कोई ऑर्गन खास तरह का ऑर्गन, जिस तरह हम कह सकते हैं ना ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन, मतलब अगर हार्ट की वर्किंग जो है वो, अगर हार्ट की वर्किंग मुतासर हो गई है, खराब हो गया हार्ट की पंपिंग मुतासर हो गई, तो उसको रिप्लेस करवा के हम जो है वो नया हार्ट भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या किडनी ट्रांसप्लांट करने के भी तरीके आपने बहुत सारी जगह पर आपने जो है वो अंडरस्टैंड किए होंगे। तो इस तरह सर्जरी के केस में सर्जन जो है वो क्या करता है, सर्जन और जो हमने कहा मेडिसिन के फील्ड में फिजिशियन होता है, सर्जरी के फील्ड में सर्जन होता है। दोनों डॉक्टर्स तो हैं लेकिन उनका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट है। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट मेडिसिन के केस में हम कह सकते हैं मेथड जो है वो मेडिसिन के जरिए से ही उसने हल कर दिया है, लेकिन जो है सर्जरी के केस में वो रिमूव भी करवा सकता है, रिप्लेस भी करवा सकता है, या रिपेयर भी। ये तीनों जो है वो तीनों चीजों को मलूज़े खातर रख सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें तो सर्जरी और मेडिसिन, ये कैरियर्स इन बायोलॉजी को कौन सा शोबा है जिसको यूज करें और मेडिसिन और सर्जरी के शोबे में हम आ जाएं। तो हमने देखा होगा, हमने सुना जो डॉक्टर करते हैं वो सबसे पहले 16 इयर्स की एजुकेशन करते हैं, MBBS। हाँ जी, MBBS। तो अगर मैं बात करूं MBBS डॉक्टर करते हैं, मतलब बैचलर इन मेडिसिन और बैचलर इन सर्जरी। तो एक डॉक्टर जो है वो 16 साल एजुकेशन में ये जो फील्ड है मेडिसिन की, ये फील्ड को हासिल करता है, ये फील्ड को करता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, उसके बाद उसको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। स्पेशलाइजेशन मतलब आपने देखा होगा आंखों का स्पेशलिस्ट, हार्ट का स्पेशलिस्ट, हाँ जी, कानों का स्पेशलिस्ट, हाँ जी, लंग्स का स्पेशलिस्ट। तो वो 16 साल एजुकेशन के बाद है। अच्छा, सर्जरी में हमने देख लिया, सर्जरी और जो है वो मेडिसिन, दोनों फील्ड कौन सी एजुकेशन को, इस
इस फील्ड तक पहुंचने के लिए, ये जो टारगेट है हमारा, इसको कैसे अचीव करेंगे, ये जो कोर्स है एमबीबीएस करके हम दोनों शोबाजात में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एमबीबीएस करने के लिए एमबीबीएस करने के बाद हम क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं। अच्छा, एमबीबीएस करने के लिए अब हम कहेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक आया करेगा कि ये जो चीजें हैं, ये मेडिसिन और सर्जरी के शोबे में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कौन सा शोबा जो है, कौन सा स्टूडेंट जो है वो इस शोबे में आगे बढ़ सकता है, कौन सा स्टूडेंट जो है वो एमबीबीएस कर सकता है। तो हम पढ़ेंगे कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो इस शोबे को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अडॉप्ट करने के लिए भी हमारे पास तो होना चाहिए ना, स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट जो है वो इस फील्ड में आ सकेंगे। तो हम कहेंगे ऐसे स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन किसके साथ करें, बायो के साथ, जिन्होंने हायर एजुकेशन करी होगी ना, जिन्होंने बायोलॉजी के साथ हायर एजुकेशन की होगी। और हायर एजुकेशन क्या है, मतलब कि उन्होंने अपना इंटर या उन्होंने एफएससी अपनी बायोलॉजी के साथ की है, तो वो एमबीबीएस कर सकते हैं, इस शोबे में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी फील्ड है, नेक्स्ट जो हमारी फील्ड है वो है फिशरीज। अच्छा, जिस तरह नाम, द नेम ऑल्सो इंडिकेट दैट फिशरीज मतलब कि माहीगीरी। तो मतलब कि बच्चे ने मैट्रिक कर लिया है और हायर एजुकेशन हासिल कर ली है, तो क्या वो मछलियां पाले या वो मछलियों को दाना डाले? नहीं, फिशरी का ये शोबा नहीं। फिशरीज क्या प्रोवाइड कर रहा है, हम कहेंगे इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द professional study for the production of fishes। फिशेस को पालने का जो प्रोफेशनल स्टडी है वो हम कहते हैं कि है फिशरीज, मतलब माहीगीरी या मछलियों को पालना। तो मछलियों को पालना या मछलियों को हम कह सकें कि मछलियों को तालाबों से पकड़ना, ये फिशरीज का मेन काम तो नहीं है ना। मतलब बच्चे ने एजुकेशन हासिल की है तो वो मछलियां लगा के, अगर वो हम कह सकते हैं मछलियां लगा के बैठा है, मछलियां सेल कर रहा है, तो ये बात नहीं है। तो हम कहेंगे फिशरीज के शोबे में होता क्या है, प्रोफेशनल ये स्टडी है, इट डील्स विद द प्रोफेशनल स्टडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिशेस। मछलियों को पालना है, उनके अंदर उनकी जीन्स को चेंज करना है ताकि अच्छी क्वालिटीज की जो है फिशेस की प्रोडक्शन हो। जब वो मार्केट में आए तो एक अच्छा उनके अंदर दो चीजें होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये कब होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी डिपेंड करेगी जब हम उनके अंदर जीन की छेड़छाड़ करेंगे। तो जब हम उसके अंदर जीन की छेड़छाड़ करेंगे तो हमारे अंदर जो हमारा टारगेट है फिशरीज का वो पूरा हो सकता है। हम कहेंगे जो फिशरीज का जो वर्क है, जो बंदा जो प्रोफेशनलिस्ट है वो क्या करता है, वो वर्क करता है, वो ही और शी हो सकते हैं, वर्क फॉर दी betterment of the quality and the quantity of the fish production। फिश की प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी, जो बंदा वर्क करेगा, जो प्रोफेशनलिस्ट होगा फिशरीज का, उसका मेन जुमरे में उसके काम कौन सा आता है, वो वर्क करेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द फिश प्रोडक्शन। बेटरमेंट कह सकते हैं हम बेहतरी के लिए, फिश की क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए, जिसकी तरह मैं बात करता हूँ। क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी हम उसको कहेंगे, क्वालिटी उसकी किस तरह की है, क्वालिटी मयार किस तरह का, हाँ जी मयार। तो हमने अच्छी चीज पैदा कर दी है, फिशरीज का जो प्रोफेशनलिस्ट है वो अच्छी क्वालिटी की फिशेस पैदा करेगा। क्वांटिटी मिकदार में भी उसका मिकदार में भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो हम कहते हैं क्या, मतलब एक स्टूडेंट ने दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के पास अगर उसने एक मछली है और वो साइज में बहुत अच्छी बड़ी सी है, और दूसरे स्टूडेंट के पास ऐसी मछलियां हैं जो साइज में बहुत छोटी छोटी हैं, तो दोनों का अगर देखा जाए, दोनों का स्टडी किया जाए तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के पास नहीं है, दोनों फिशरीज के मेयार पे पूरा नहीं उतरेंगे। फिशरीज के प्रोफेशनल जो होगा फिशरीज का, वो ऐसी
फिशरीज की प्रोडक्शन करेगा जो क्वालिटी में भी मयारी हो, जो क्वालिटी में भी हो और क्वांटिटी में भी ज्यादा हो। जब मार्केट में आए तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, और जब ऑब्वियसली हमने इनको किस लिए हासिल करना है, ऑब्वियसली इनको क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी मिकदार में भी ज्यादा होनी चाहिए। फूड की भी समटाइम हम कह सकते हैं कि फूड की जो फूड की कमी है उसको भी पूरा किया जा सके। अच्छा, अब हम फिशरीज का जो शोबा है इसको अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं, इसको हम अख्तियार कैसे कर सकते हैं, तो इसको अडॉप्ट कैसे करेंगे, दैट इज द मेन क्वेश्चन कि इसको अडॉप्ट करने का मेन मैकेनिज्म क्या है, इसकी अडॉप्टेशन कैसे हो, इसको अडॉप्ट हम कैसे कर सकेंगे। तो हम कहेंगे आफ्टर दी इस हर एक जो आपको हर एक जो कैरियर आपका वन बाय वन में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अंदर पे अपने अडॉप्टेशन जो है, अडॉप्ट हम कैसे कर सकते हैं इस शोबे को, वो जरूर मेंशन करना है। जिसमें अडॉप्ट फिशरीज के शोबे को हम अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं, हम कहेंगे आफ्टर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के बाद किसमें हायर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, आपकी हायर एजुकेशन ऑब्वियसली बायोलॉजी में होनी चाहिए। आपकी हायर एजुकेशन बायोलॉजी में होगी, बायोलॉजी के अंदर हायर एजुकेशन करने के बाद आप जो है वो फिशरीज के शोबे में आगे बढ़ सकते हो। बेटा नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट जो कैरियर है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाएगी। एग्रीकल्चर, तो इस एग्रीकल्चर के शोबे में हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर का जिस तरह नाम एग्रीकल्चर मतलब कि हमने एजुकेशन हासिल की है, एजुकेशन हासिल करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस एग्रीकल्चर के फील्ड में हम जो है वो प्लांट, हम फसलों की और जो एनिमल्स की है, एनिमल की प्रोडक्शन करके जो सोर्सेज ऑफ फूड हैं, जो फूड के सोर्सेज हैं उनको इन्हांस कर सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर में हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस किसको करेंगे, हम सबसे पहले इट इज द स्टडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स की प्रोडक्शन करेंगे फॉर फूड, क्रॉप्स की प्रोडक्शन करेंगे फूड के लिए, और हम कहेंगे और हम एनिमल्स की भी प्रोडक्शन करेंगे, एनिमल्स की प्रोडक्शन करेंगे किसके लिए, वो भी फूड के लिए। ये क्यों, इन दोनों की प्रोडक्शन हम क्यों करना चाहते हैं, क्रॉप्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं और एनिमल्स की, विच आर द सोर्स, क्योंकि ये दोनों क्या है, जरिया, विच आर द सोर्सेज, क्योंकि ये दोनों जराए हैं, किसके लिए, किसके जराए, फॉर द फूड के लिए ये दोनों जरिए हैं, ये दोनों जराए हैं फूड के। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के फील्ड में हम क्रॉप्स की फील्ड को, क्रॉप्स एज अ जो एक्ट कर रही है फूड के तौर पर, इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्रॉप्स और जो एनिमल है उनकी प्रोडक्शन हम क्यों करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर फूड, production of crops for food and animal which are the source of the food, ये दोनों सोर्स है फूड के। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्रॉप्स की, हम क्या करेंगे, हम कौन सी फसलों को ज्यादा उगाएं ताकि हमारे जो सोर्स है, जो खुराक की कमी है वो पूरी हो सके। हम व्हीट को भी उगा सकते हैं, हम जो है कॉर्न को भी, उसके बाद राइस को भी एंड एक्सेट्रा, इन सब फसलों को उगा के हम किसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, ऑब्वियसली फूड की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो पाकिस्तान की डिफरेंट, तो इस जो मैकेनिज्म है एग्रीकल्चर का, इसके तनाजुर में पाकिस्तान के अंदर देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज आर फाउंड इन पाकिस्तान, जो मुख्तलिफ तरह की यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को क्या करवा रही है, एग्रीकल्चर के फील्ड में और एनिमल की जो फील्ड में, एनिमल की प्रोडक्शन और उनकी ब्रीडिंग के फील्ड में बच्चों को जो है वो क्या कर रही है, बच्चों का कैरियर बना रही है। ऑब्वियसली वो
इन दोनों के ये जो एग्रीकल्चर है, जो दूसरे हमने जितने भी फील्ड कैरियर्स पढ़े, इन सबको हम हासिल कैसे कर सकते हैं, इन सबको हम हासिल कब करेंगे, आफ्टर दी हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन हम कह सकते हैं कि इंटर के बाद डिफरेंट तरह के बच्चे कोर्स कर सकते हैं, बीएस कर सकते हैं डिफरेंट तरह के फील्ड्स में, ताकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। अच्छा जी, तो वीट और कॉर्न और राइस की, इन सब की जो है वो प्रोडक्शन से हम फूड के ऊपर काबू पा सकते हैं, ये एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। इसमें एग्रीकल्चर के बच्चे क्या कर सकते हैं, इंटर के बाद एग्रीकल्चर के फील्ड में वो बॉटनी की फर्दर स्टडी को करके भी कर सकते हैं, या इंटर के बाद में भी एग्रीकल्चर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो आगे अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में हम कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल्स की प्रोडक्शन करना, एनिमल्स को पालना। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स को पालना किसके जरिए से पाल सकते हैं हम, उनकी एनिमल हस्बेंड्री में होता क्या है, इट डील्स विद द स्टडी फॉर द क्योर एंड द क्योर के लिए भी, और उसके बाद हम कह सकते हैं फॉर द ब्रीडिंग पर्पस। ब्रीडिंग करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उनकी केयर उनको केयर करना, एनिमल्स की केयर करना, और क्या करना, ब्रीडिंग करना। ब्रीडिंग किसको कहते हैं, ब्रीडिंग कहते हैं नस्ल कशी को करना। नस्ल कशी मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब एनिमल्स की रिप्रोडक्शन से उनकी जो है वो उनकी तादाद को बढ़ाना। मिसाल के तौर पर जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे पहले पाकिस्तान में जो एनिमल हस्बेंड्री पे काम हो रहा है, लाइक हमारे यहाँ जो कह रहे हैं कि काऊ, उसके बाद बैफलो, और हैन, इन सब की जो प्रोडक्शन है उसके लिए हमारे जो है वो फॉर्म एज अ फॉर्म की सूरत में भी काम हो रहा है। अच्छा, ये केयर और ब्रीडिंग किन एनिमल्स की होनी चाहिए, ऑब्वियसली किन एनिमल की होनी चाहिए, और फॉर द डोमेस्टिक एनिमल, ये डोमेस्टिक एनिमल की केयर और ब्रीडिंग पर काम जो है वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड होता है। और स्टूडेंट इस शोबे में, इस फील्ड में कब अपना कैरियर अपना सकते हैं, इसको अडॉप्ट कब कर सकते हैं, इसको अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर द हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के आफ्टर द हायर एजुकेशन। लेकिन हायर एजुकेशन अपनी किस में करेंगे, इन द बायोलॉजी में अपनी हायर एजुकेशन करने के बाद वो क्या कर सकते हैं, इस फील्ड को अपना सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस शोबे को आज हमने जो स्टडी किया है कैरियर्स इन बायोलॉजी में हमने सबसे पहले देखा मेडिसिन और हमने सर्जरी को देखा, उसके बाद हमने फिशरीज को देखा, फिशरीज के बाद हमने फिशरी के बाद एग्रीकल्चर देखा हमने कहा, और उसके बाद हमने ये एक कुछ मेरा पॉइंट्स इसमें स्किप हो गया, ये एनिमल हस्बेंड्री, ये भी जो है इट आल्सो द ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के जुमरे में आ गई। जिस तरह हमने एग्रीकल्चर के टॉपिक में देखा था कि हम सबसे पहले क्रॉप्स के ऊपर क्रॉप्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने एनिमल्स की भी जो है वो एनिमल्स की भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी केयर और ब्रीडिंग के सिलसिले में फॉर द डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं उनकी केयर और ब्रीडिंग करते हैं ताकि उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी इंक्रीज हो। और ये स्टडी हम कब कर सकते हैं, आफ्टर दी हायर एजुकेशन। स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।